और खबर राजधानी रायपुर से डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे सीएम साय। M11 में अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। एनएसए अजीत डोभाल भी रायपुर पहुंच चुके हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे हैं। दोपहर करीब 2:45 पर इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। पहले दिन 2 सत्रों में कॉन्फ्रेंस होगी। नक्सलवाद उन्मूलन और आपदा प्रबंधन पर चर्चा होगी। 3 दिनों में कुल 8 सत्र होंगे। गृह मंत्री अमित शाह सभी 8 सत्रों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सत्रों में शिरकत करेंगे। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। M11 में चूंकि गृह मंत्री अमित शाह रुके हैं तो वहां पर उनसे मिलने सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। 2 सत्र आज होने वाले हैं। 2:45 पर इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। नक्सलवाद उन्मूलन और आपदा प्रबंधन ये 2 मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा की जाएगी। 3 दिनों के अंदर कुल 8 सत्र होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन 8 सत्र में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सत्रों में शिरकत करते हुए दिखेंगे, क्योंकि आज शाम वो 7 बजे राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं। और हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रुपेश, फिलहाल क्या वहां से जानकारी मिल पा रही है, चूंकि सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं अमित शाह से मिलने के लिए और 2:45 पर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। अभी क्या तस्वीरें हैं? के पुलिस अधिकारी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार एक के बाद एक अधिकारी अंदर पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों के डीजी, डीआईजी और आईजी स्तर के अधिकारी पहुंच रहे हैं। पहली बार एसपी को भी बुलाया गया। करीब 600 से ज्यादा डेलीगेशन है कि ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनके बीच में यह सम्मेलन होगा। और छत्तीसगढ़ को पहली बार मेजबानी का मौका मिला है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने दिल्ली से हटा करके देश के अलग अलग राज्यों की राजधानियों में इसका आयोजन करने की शुरुआत की और छत्तीसगढ़ को यह अवसर मिला है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री का, जो जिनसे मिलकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने बंगले के लिए रवाना हो चुके हैं और वो अब तैयार होके कुछ समय के बाद 2 बजे के आसपास यहां पे पहुंचेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जितने प्रतिभागी हैं उसमें से जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री संबोधित भी करेंगे। 3 थाने ऐसे हैं जो देश के सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा और 10 थानों की घोषणा की जाएगी कि कौन से देश में अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जो वेलकम स्पीच होगी, धन्यवाद ज्ञापन होगा, फोटोग्राफी होगी और जो मुख्य रूप से चर्चा का विषय है वो है नक्सलवाद को लेकर के व्यापक रणनीतियां। अब उसके बाद क्या, किस तरह से जो आइडियोलॉजिकली लड़ाई है वो लड़ी जाएगी, उस पर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि जो स्टेक है जो आदिवासियों के बीच में, जो स्थानीय लोगों के बीच में नक्सलवादियों का, उसको भी खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। इसके बाद रात को केंद्रीय गृह सचिव बातचीत करेंगे जो भी प्रतिभागी हैं और फिर अगले दिन के कार्यक्रम के लिए भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल से शामिल होंगे, लिहाजा उसके भी एक रिहर्सल, उस पर भी एक डिस्कशन होगा। और इसके अलावा जो तमाम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले वेलकम के साथ साथ उनका परिचय भी किया जाएगा, उनके बारे में जानकारी भी दी जाएगी और जो सबसे अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारी हैं उनको प्रेजेंटेशन का भी मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो नक्सलवाद है और दूसरा जो आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह से पुलिस मदद कर सकती है। अलग अलग राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अक्सर इस तरह की घटनाएं आती हैं, तो उन पर भी चर्चा होगी। और आज 2 बड़े सेशंस इसी 2 इश्यू पे रखे गए हैं और इसके बाद कल का मुख्य कार्यक्रम है जिसमें कि 4 सेशन होंगे और उसके बाद फिर तीसरे दिन 2 सेशन होगा। 6 सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। 14 घंटे से ज्यादा यहाँ पे वो रहेंगे, प्रतिभागियों के साथ चर्चा करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ से वास्ता काफी पुराना है। जब वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं थे तब यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे और यहाँ की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, यहाँ के नेताओं से वाकिफ हैं। लिहाजा हर नेता के साथ और सीनियर नेता खासतौर से उनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध है। हालांकि इस दौरे में प्रधानमंत्री से मिलने की इजाजत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को मिली है। बाकी किसी को मिलने की अलग से मुलाकात का वक्त नहीं मिला है। तो अलग अलग इश्यूज पे चर्चा इस बीच में उनके साथ भी होना है। तो इस वक्त जो खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर में अपने नए बंगले में पहुंच गए हैं और अमित शाह
अब यहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं और यहाँ सीधे पहुंचेंगे। ठीक है रुपेश, बने रहिएगा। और जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रुके हुए हैं M11 आवास के बाहर से सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल क्या जानकारी है? चूंकि 2:45 से कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, अमित शाह वहां से कब तक निकल सकते हैं? देखिए, करीब 2:30 बजे, मसलन मानिए कि लगभग 2:35 के आसपास गृह मंत्री अमित शाह यहां से रवाना हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैं जहां मौजूद हूं, मैं तस्वीरें पहले सीधे दिखाता हूं। ये M11 बंगला है और सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं गृह मंत्री अमित शाह के कारगेट की। गेट जो है, मेन दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, बाहर 4 गाड़ियां लगी हुई हैं कारगेट की, और उसके बाद बाकी गाड़ियां भीतर लगी हुई है। ये M11 बंगला है जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी को अलॉटेड है, और यहीं पे 3 दिनों तक, आज, कल और परसों, गृह मंत्री अमित शाह का अस्थायी निवास है, या यूं कहें कि यहीं से जो पूरी होम मिनिस्ट्री है वो 3 दिनों तक संचालित होने वाली है। और ये सीधी तस्वीरें हम यहाँ की दिखा रहे हैं, इस बंगले की दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले, मतलब करीब अब से 3 से 4 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ से रवाना हुए हैं हाउस के लिए, और उनके साथ साथ गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा वो भी मौजूद थे यहाँ, और वो रवाना हुए हैं मंत्रालय के लिए। और गृह मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से करीब 1 से सवा घंटे से के आसपास जो है वो यहाँ पे मौजूद रहे हैं। तो समझिए कि इस दौरान अनौपचारिक चर्चा छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालातों को लेकर हुई होगी, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि नक्सलवाद के मोर्चे पे जो बड़ी सफलताएं पिछले दिनों में मिली है, चाहे हम सरेंडर के हिसाब से कहें या जिस तरह से न्यूट्रलाइज किया गया है बड़े नक्सलियों को, जिसमें हिडमा को न्यूट्रलाइज किया गया है, उस लिहाज से भी कहे, मुझे लगता है कि उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा अनौपचारिक ही सही जरूर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ गृह मंत्री अमित शाह की हुई होगी। इसके अलावा बाकी जो है वो प्रदेश के हालातों पर चर्चा हुई होगी। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आज गृह मंत्री का स्पीच होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं, शुभारंभ करने वाले हैं DGPIU कॉन्फ्रेंस का, और उससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी CM विजय शर्मा से ये मुलाकात, तो इसके कई मायने जो है वो लगाए जा सकते हैं। अभी जिस तरह की जानकारी आई है कि शाम को ठीक 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनका वेलकम करने, उन्हें रिसीव करने, और उनके अलावा अन्य जिन्हें तय किया गया है वहाँ पे प्रधानमंत्री की अगुवाई करने के लिए, वो लोग जाएंगे। और 7 बजे आने के बाद ये ठीक M11 जो बंगला है, इसके दाहिनी तरफ से पीछे, मतलब बमुश्किल से ये M11 जो बंगला है उसके बाद ये दाहिनी तरफ का मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, और इससे अपोजिट साइड में बमुश्किल से 150-200 मीटर बाद ही M1 बंगला है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आएंगे और यहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे। वो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के स्पीकर हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्हें अलॉटेड है, और वहीं पे प्रधानमंत्री जो है वो विश्राम करने वाले हैं, वहीं पे 2 दिनों तक रहने वाले हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, और 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, 2 दिनों तक प्रधानमंत्री, 6 सत्रों में और 8 सत्रों में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। तो बहुत विस्तृत रणनीति, चाहे हम अपराध, साइबर अपराध रोकने की दिशा में कहें, या जो नशीले दवाओं की खेप जो है वो सीमावर्ती इलाकों से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है, उसे रोकने पे कहें, नक्सलवाद, आतंकवाद से निपटने को लेकर कहे, साइबर सुरक्षा के लिहाज से कहें, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस जो है आज शुरू होने वाला है। करीब 2:35 पे गृह मंत्री अमित शाह मुझे लगता है यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि 2:45 पे IIM उनका अराइवल है। बिल्कुल, आज कई महत्वपूर्ण तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।